शंभु मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ। बरनाला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं कहा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ गुरुजी। एक बार वापस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? पूरे परिवार को परख लिया, पूरे रिश्तों को परख लिया, पर कोई साथ नहीं देता। देता तो बाबा ही है साथ। गुरुदेव, कर्जा ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा मात्रा में कर्जा बढ़ गया था। शायद इसको चुकाना मुश्किल था, इतना कर्जा था। रोते रोते जीवन निकल रहा था, आंसू भर भर कर रोते, क्योंकि कर्जा इतना है कि कैसे चुकाएं। पर आपकी कथा टीवी पर आई और उसने बल प्रदान करा। आपने बेलपत्री के कांटे, बेलपत्री की पत्ती, शमी पत्र का एक उपाय आपने बताया, और उस उपाय को बाबा की कृपा से हमने केवल एक बार करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं बाबा की कृपा से पंडाल में बैठी हूं, पूरा कर्जा चूक गया, तब मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। मैंने भी संकल्प लिया था जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक पंडाल में नहीं जाऊंगा, पर मेरे बाबा ने मेरा पूरा कर्जा चुकाया। शायद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कर्जा किसी का नहीं होगा जो मेरे ऊपर था, पर मेरे बाबा ने चुका दिया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बस बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़। मौजगढ़ है क्या? मौजगढ़, अबोहर, पंजाब। कहीं बैठे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़, अबोहर, पंजाब के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हैं क्या? हाँ, दिख गए हो। ठीक है, एक बार हाथ हिलाओ और वापिस। ठीक है, गेंद बिल्कुल बाउंड्री पर है, देखिए। दिख गए? हाँ, ठीक है। वापिस हाथ हिलाओ जी। हाँ, दिख गए। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छी पिच मिली है। मेरे पिताजी को 26/11/2022 को बहुत तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि पिताजी को कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का है। हम इलाज के लिए बीकानेर ले गए, इलाज चला, पर डॉक्टर के हिसाब से कोई गारंटी नहीं थी, और धीरे धीरे कैंसर ने पूरे शरीर पर फैल चुका था। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को फिर चेक कराया तो वो 4th स्टेज पर आ गया। डॉक्टर हमें बोला कि आप इनको ले जाओ, तुम्हारे पिताजी को वापस घर ले जाओ, केवल 2 से 3 दिन, इन्होंने पत्र में लिखा है, आप पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा करो। हम उनको घर लेकर आ गए। गुरुजी बहुत दुखी हैं। जब बहुत दुखी हो गए, रास्ता नहीं नजर आया, तब पड़ोस की महिला हमारे पिताजी को देखने के लिए जब आई तो उन्होंने बताया कि आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो, शंकर जी पे चढ़ियो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, शिव जी का स्मरण करो, शंकर का गुणगान करो।
हमने वैसा की वैसे ही करना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा बाबा है, एक बेलपत्र और एक लोटे जल में क्या ना जाने क्या है, आज तक समझे नहीं थे, पर शिव पुराण के माध्यम से समझ में आ गया। हमारे पिताजी अब धीरे धीरे जो पलंग पर पड़े रहते थे, उठ नहीं पाते थे, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, 2 दिन के मेहमान थे। इसमें हमने लिखा, नीचे लिखा है 2 दिन के मेहमान थे। बाबा की कृपा से अब उनने धीरे धीरे चलना प्रारंभ करा, बोलना प्रारंभ करा और उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। उनके शरीर में 4th स्टेज का कैंसर के साथ में एक गठान और हो गई, जो गठान 19 mm की थी। जब वो 19 mm की गठान का जांच प्रारंभ हुई, तब हम बाबा का जल पिलाते, बेलपत्र खिलाते और फिर 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो वो कैंसर की गठान 2 mm पर आकर रुक गई और बाबा की कृपा से अब उनको आराम है। हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कोई कहता है कि हम कैसे मंदिर जाएं, हम शिव को नहीं मानते, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के। हम कहते हैं तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? डॉक्टर से पूछते हो कि तू कौन से धर्म का है? डॉक्टर से पूछते हो कि तुझे कौन सा रोग लगा है? डॉक्टर से पूछोगे कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य की शूद्र है? नहीं, डॉक्टर से अपना रोग बताओगे और उसका इलाज करवाओगे। डॉक्टर कौन है भाई, इतना अपनी बुद्धि में बिठाना। तुम कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, अगर जीवन में तकलीफ है तो बिना संकोच के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, एक लोटा जल उठा और महादेव के पास पहुंच जाओ, शिव जी के पास पहुंच जाओ। दुनिया कहे कि कहने दो, जो बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो, ताना दे देने दो, आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, तुम अपना फर्ज अदा करो। हमारे शरीर में अगर रोग है तो हमें शिव के द्वार जाना पड़े, शंकर के द्वार जाना। एक माता बैठी हुई है यहां, उसकी एक कामना पूरी हो गई थी। जब से कामना पूरी हुई थी आज तक उसने अन्न नहीं खाया। 18 दिन हो गए उसको। कहीं बैठी होगी, यहीं कहीं हाथ हिलाएगी एक बार, कहाँ बैठी? 18 दिन। उसका पत्र भी था।